यही वजह है कि उन्हें एक साथ 3 मंत्रालय से नवाजा गया है। सामाजिक न्याय, दिव्यांग जन कल्याण, औद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उनका कहना यह भी है कि उन्हें पहली बार उनकी पसंद का खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। चूंकि वे खुद भी किसान हैं, तो किसानों की बेहतरी और आय बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ये उन्होंने कहा जब दौरे पर पहुंचे। अपनी पहुंच और पकड़ रखने वाले नारायण सिंह कुशवाहा को एक बार प्रदेश सरकार में एक अहम पद यहाँ भी याद कि अहम मंत्रालय मिले हैं। सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण और खास तौर पर जो इससे पहले भारत सिंह कुशवाहा के पास था, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनको मिला है। अब देखना ये है किस तरह से जनता के साथ में किसानों के और दिव्यांग कल्याण को लेकर क्या इनके रोड मैप पे बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से देखते हैं। सर, चूंकि आपको इससे पहले भी पूर्व कार्यकाल में आपको मंत्री रहे आप और आपने तमाम सारे कार्य किए, अब चूंकि आपके पास 3 मंत्रालय हैं, तो किस तरह से किसानों की बात कर लें तो किस तरह से किसानों का कल्याण कर पाएंगे, और खासतौर पर दिव्यांग जन जो कि सबसे ज़्यादा सरकार का बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, किस तरह से देखते हैं। सारे मंत्रालय बढ़िया है और मध्य प्रदेश सरकार के जो भी मंत्री रहते हैं अपने विभाग के अलावा भी सारे विभागों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और सभी पर काम करते हैं। जो सामाजिक न्याय विभाग मेरे पास रहा है 2004-05 में, काफ़ी काम किया है। मैं किसान खुद हूँ, तो हॉर्टिकल्चर विभाग मनपसंद विभाग है। दिव्यांग कल्याण विभाग भी जब काम मैंने पहले किया, काफ़ी अनुभव है और प्रत्येक विभागों के प्रति हम लोगों के अनुभव रहे हैं, तो इसके प्रति हमें काम करना है। मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए और लोगों के जन कल्याण के लिए हम लोगों को काम करने हैं। बिल्कुल, तो पार्टी और संगठन में को आपको काम करना है उसको लेकर, और साथ ही लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, तो किस तरह का रोड मैप रहेगा खासतौर पे आपके तीनों विभागों को लेकर के, क्योंकि किसानों का एक वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, वहीं दिव्यांग जन कल्याण जो है आपका वो भी एक बड़ा वोट बैंक रहेगा, तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी रहेगी आप। भारतीय जनता पार्टी की 12 महीने तैयारियां रहती हैं। ये नहीं है कि चुनाव आ गया तो विशेष रूप से कोई तैयारी रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिदिन हर रोज़ पार्टी के लिए काम करता है, लोगों के बीच में जाकर के काम करता है। जो है नए दिशा निर्देश समय के अनुसार हमारे वरिष्ठों के द्वारा मिलते हैं, उस पर सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। इस बार क्या खास रहने वाला है, चूंकि आपको दोबारा से सामाजिक न्याय भी और ये भी मिला है आपको, तो किस तरह से उल्लेखनीय कुछ ऐसा कोई कार्य जो रोड मैप आपका हो, किस तरह से करेंगे। सरकार के सारे और पार्टी के रोड मैप बने रहते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोगों को काम करना होता है और उसी पे काम करते हैं। कई क्षेत्र में और नई तरह की बात, नई तरह के सुझाव आते हैं, वो हम अपने ऊपर जाके वरिष्ठ लोगों को बताते हैं, उसके हिसाब से नए काम हम लोगों को और सामने आते हैं। चूँकि आप खुद किसान हैं, आपने कहा कि आपके मन मुताबिक जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आपको मिला है, तो किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि किसान एक बड़ा खासतौर पर अन्नदाता माना जाता है किसान को, और आप खुद भी किसान रहे हैं, किसानों की मजबूरी समझते हैं आप। इस समय शायद काफ़ी लोग अनभिज्ञ हैं कि कृषि के क्षेत्र में भारत में नंबर 1 मध्य प्रदेश है उत्पादन के क्षेत्र में। पंजाब और हरियाणा एक कहीं नंबर 1 पर होते थे, पर आज मध्य प्रदेश है। किसानों के लिए सरकार ने बहुत से काम किए हैं। ये सारा हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि सिंचाई के साधन सृजित करने का काम किया। उससे किसानों की फसलों में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, और इसे और आगे ले जाने का काम सरकार कर रही है कि ये पूरे भारत में हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश
नंबर 1 पर रहे, किसानों को खुशहाली मिले, अच्छे दाम किसानों को मिले, फसल के दूने दाम जैसा सरकार ने संकल्प किया है उसके आधार पर सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, तो किसानों की खुशहाली और किसानों के लिए एक रोड मैप खास तौर पे सरकार को जो बना हुआ है उसी पर काम करेंगे। हालांकि कृषि कर्मण अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को मिल चुका है, तो इसलिए हरियाणा और पंजाब से काफ़ी ज़्यादा आगे है मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे अहम बात यह है, देखना ये होगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिलने के बाद किसानों के संदर्भ में किस तरह से काम करते हैं, उनकी दिशा में किस तरह से नारायण सिंह कुशवाहा इस पर काम करेंगे। हालांकि सामाजिक न्याय जैसे अहम मंत्रालय भी उनके पास हैं, तो दिव्यांगजनों का कल्याण करना भी उनका एक खास तौर पर रोड मैप रहेगा। और सबसे यहाँ पर अहम बात यह है कि नारायण सिंह कुशवाहा जिनको 3 मंत्रालय एक साथ मिले हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, लोकसभा में किस तरह से उनका लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से कार्यकर्ताओं को भी उनको साधना एक चुनौती रहेगी। कैमरामैन राहुल परिहार के साथ में संजय शर्मा, TV 27 न्यूज, ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा